जय राम जी की भाई। जय राम जी की। जय राम। राम सकार मृत विधि निराकार तु निश्चलम एतत् तत्वोपदेशेन ना पुनर्भरो संभव। 18वां सूत्र है। साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल यानी स्थिर जान। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। इस जो ये सूत्र है, इसमें अष्टावक्र जी जो है पुनर्जन्म का कारण बताते हुए कहते हैं कि ये निराकार और साकार, ये स्थूल और सूक्ष्म, ये जड़ और चेतन, ये सृष्टि और परमात्मा, उसी परमात्मा चैतन्य तत्व जो है के रूप हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये निराकार, साकार, ये स्थूल और सूक्ष्म, जड़ और चेतन, सृष्टि और परमात्मा, ये उसी जो है परमात्मा जो है चेतन तत्व के रूप हैं। ये साकार, स्थूल, जड़, सृष्टि आदि जो है उस निराकार सूक्ष्म तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है। यह साकार सृष्टि जैसा दिखाई देती है वैसे है नहीं। यह उस सूक्ष्म का प्रकट एवं परिवर्तित रूप है, इसलिए इसमें वास्तविकता नहीं है कुछ और दिखाई कुछ और देता है। यही भ्रम तथा अध्यास है, इसलिए मिथ्या है, क्योंकि इसका रूप गुण बदलता रहता है। आज एक रूप है, कल वह बदलकर दूसरा हो जाएगा, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें जो सुख दुख आदि का आभास होता है वह भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, एवं भिन्न भिन्न प्राणियों को भिन्न भिन्न अनुभूतियां होती हैं। सबका एक समान दृष्टि तो रहता नहीं है, सबके अंदर अलग अलग चलता रहता है। ये सब जो है उसकी मानसिक स्थिति का कारण है। जो सुख दुख आदि का अभ्यास होता है, आभास जो होता है, वो नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। भिन्न भिन्न प्राणियों को भिन्न भिन्न अनुभूतियां होती हैं। ये सब उनकी मानसिक स्थिति के कारण है। मन भी चूंकि निरंतर बदलता रहता है, अतः वह भी विश्वास योग्य नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मन एक जैसा तो रहता नहीं है, बदलता रहता है, तो जो चीज बदलने वाली है उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये शरीर भी विश्वास योग्य नहीं है। कब पैदा होएगा, कब मर जाता है, कब जवानी बुढ़ापा आता है, कब सुख दुख आता है, कब किसके बैर घृणा दुश्मनी प्रेम होता है, कब अपने ही पराये हो जाते हैं, कब पराये भी अपने हो जाते हैं, कब कर्म का फल मिलता है, कब नहीं मिलता आदि। इस साकार जगत से जुड़े हुए अनेकों प्रश्न हैं, जिनका कोई समाधान आज तक किसी भी मन
स्विच द्वारा नहीं खोजा गया है। ऐसी सृष्टि जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, उसे मिथ्या नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसका कारण है, इस साकार जगत की अपनी कोई सत्ता नहीं है। यह उस चैतन्य निराकार सूक्ष्म का ही परिवर्तित रूप है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। परिवर्तन ही इसका स्वभाव है, अतः यह विश्वसनीय नहीं हो सकता। विश्वसनीय वही परमात्मा है जो चैतन्य निराकार एवं सूक्ष्म है। एवं प्रत्येक पदार्थ में आत्म रूप में विद्यमान है। वो जो उसका होनापन है, हर चीज का वो जो है, वही निश्चल है, नित्य है। केवल उसी पर भरोसा किया जा सकता है कि वह आज भी है और आगे भी वही रहेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सृष्टि की उत्पत्ति का कारण कभी नष्ट नहीं होता। सृष्टि नष्ट हो भी जाए तो मूल तत्व के विद्यमान रहने से उसका पुनः सर्जन हो जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। रात को हम सो जाते हैं, गहरी नींद में सब भूल जाते हैं, कहाँ मैं हूं, कौन सा रिश्तेदार है, क्या है, सब खत्म हो जाता है। और सुबह उठते ही फिर सब कुछ याद आ जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्योंकि वो जो मूल तत्व है उसके होते हुए सृष्टि की फिर उत्पत्ति हो जाती है। मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिस प्रकार आभूषण नष्ट होने पर स्वर्ण नष्ट नहीं होता, यदि स्वर्ण है तो आभूषण नए बन जाएंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अतः जो नष्ट होने वाले आभूषण हैं उसमें विश्वास ना कर। उस नित्य ब्रह्मा में विश्वास करने वाले की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति का कारण जो साकार में आसक्ति थी वह नष्ट हो गई। जो साकार में आसक्ति थी वो नष्ट हो गई। निराकार आत्मा को बहुमूल्य जान लिया, फिर उत्पत्ति किस लिए? जब महल मिल गए तो झोपड़ों में कौन वापस आना पसंद करेगा? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि इस साकार जगत से मुक्ति के लिए यही तत्व उपदेश है, ये सारभूत उपदेश है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये बुद्धि में ना रहे, इसको इसके तत्व का सार समझा जाए कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। विवेक बुद्धि से, बिना हलचल के, अंदर कोई हलचल नहीं,
पानी एकदम शांत है। एकदम शांत जल। यथेवादर्श मध्यस्थे रूपेंत परिस्तुसे तथे वासनी शरीरंत परित्य परमेश्वरा। ये 19वां सूत्र है। जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के जो है भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अष्टावक्र जी जो है सीधी सीधी बात बता रहे हैं। इसमें जो है आत्म स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति जैसा नहीं है कि एक ही स्थान पर बैठकर सारी सृष्टि का सम्राट की भांति नियंत्रण करता हो, बल्कि वह सर्वत्र व्याप्त है। सृष्टि का कोई कण ऐसा नहीं है जिसमें उसकी उपस्थिति ना हो। कंकर कंकर है शिव शिव। मनुष्य शरीर में ही ये भीतर बाहर व्याप्त है। शरीर में वह आत्म रूप में एवं सृष्टि में परमात्म रूप में वही चैतन्य व्याप्त है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दर्पण में देखा गया प्रतिबिंब अपना ही है। उसी प्रकार आत्मा में भी अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये सारे शरीर दर्पण है, अपना आपा ही दिखाई दे रहा है सब जगह। बात बस अंदर की तरंग की है। अंदर है संसार, बाहर तो परमात्मा ही है। एक सर्वगत व्योम बाह्यंतर यथा घटे नित्य निरंतर ब्रह्म सर्वभूत गणों तथा। ये 20वां सूत्र अष्टावक्र जी बता रहे हैं। जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्मा सब भूतों में स्थित है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक घड़ा लिया, घड़े को ऐसा घड़ा, तो घड़े के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश। घड़े के अंदर का आकाश, घड़ा कहे कि ये आकाश अलग है और बाहर का आकाश अलग है। फूटो घट जल जली समाना। घट के फूटते ही अंदर और बाहर का आकाश एक हो जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए अष्टावक्र जी इस उदाहरण के द्वारा जो है स्पष्ट करते हैं कि संसार के सब भूतों में, सृष्टि के समस्त पदार्थों में वह नित्य और निरंतर ब्रह्मा वैसे ही स्थित है जैसे घट के बाहर और भीतर एक ही सर्वव्यापी आकाश स्थित है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
जिस प्रकार शरीर के भीतर और बाहर आकाश है एवं दोनों आकाश में भेद नहीं है, उसी प्रकार भीतर व बाहर एक ही ब्रह्मा व्याप्त है। शरीर में जो जीवन है, चेतना है, हलचल है, वह उसी आत्म तत्व की है, जिसके निकलने पर वह निर्जीव हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वह उसी आत्म तत्व की है जिसके निकलने पर किसी काम का नहीं रहता। खाए चाओ जुलो साड़ो। यदि ये सजीवता स्वयं शरीर की होती तो मनुष्य की मृत्यु होती ही नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिस प्रकार मशीन के पुर्जे बदल बदल कर उसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है, उसी प्रकार शरीर के अंग बदल बदल कर उसे हजारों वर्ष जीवित रखा जा सकता था, किंतु उस आत्मा के निकल जाने पर इन अंगों को बदलना भी व्यर्थ हो जाता है। आत्मा के रहते ही ये कार्य किया जा सकता है, अतः ये आत्म तत्व ही मुख्य है, शरीर नहीं। आत्म तत्व यानी मैं ही अपने आप को देख रहा हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम राजा जनक जो है, राजा जनक को जो है अष्टावक्र द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश का सार जो है इतना ही है कि आत्मा और परमात्मा ये एक ही है। उसे पाना नहीं है, वह प्राप्त ही है। केवल अज्ञान से जो है वो विस्मृत हो गया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसे ज्ञान द्वारा पुनः स्मृति में लाना मात्र है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये जो ध्यान, योग, उपासना, ये सब जो है आंतरिक स्वच्छता के लिए है, जो भी काम है। शरीर में उस परम शक्ति को झेलने मात्र की तैयारी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये सिर्फ तैयारी मात्र है, जिससे जो है पात्रता आती है कि तुम उसे झेल सको। जय राम जी की बोलना। उसको झेल सको। अचानक घटना घटने पर कई सारे मनुष्य पागल हो जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। शून्य हो जाते हैं, शून्य में चले जाते हैं। सड़कों के किनारे पड़े रहते हैं, कोई उनके अंदर तरंग नहीं उठती है।
और बहुत सारे पागल हो सकते हैं, हो जाते हैं। ये जो भी ज्ञान है ना, बाहर का शास्त्रीय ज्ञान, ये ज्ञान जो है बिल्कुल काम नहीं आता। और तो जान फंसी होनी ज्ञान असना तो जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसका जो महत्व है सिर्फ इतना ही है कि आत्मज्ञान में कैसी स्थिति होती है इसे समझा जा सके। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यही सत्य है। एकदम टुरना फिरने बंदे की झटका लगा और ये जो है तो क्या वो उसकी लगसी ना कुछ हुई है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उस समय जो है साधक को घबराना नहीं चाहिए। ये तत्व ज्ञान बुद्धि का विषय नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अखा खोली तो एकदम खोली छोड़ने अने मुझे तो डर लग रहा थी, मैं डर गया था। बुद्धि जो है ना सीमित है। ये तत्व ज्ञान जो है बुद्धि का विषय है ही नहीं। कोई सोचे कि मैं बुद्धि के द्वारा इसको जान लूं, बुद्धि जो है उस असीम को अपने में नहीं समा सकती। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस तत्व ज्ञान का उपदेश सुनकर कोई मान ले कि मैं परमात्मा ही हूं, तो वह पाखंड ही होगा। जब भीतर से सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ पर्याप्त है, सब कुछ प्राप्त है, फिर भी कोई चाह नहीं, किसी भी चीज की चाह नहीं। उसको सामने मालूम है सामने वाले का, फिर भी कोई चाह नहीं, कोई अंदर से कुछ मतलब नहीं। जब सब कुछ छूट जाता है तब मिलता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सब कुछ छूट जाता है। बाह्य पदार्थों को छोड़ने से भी नहीं मिलता। ये ज्ञान जो है ऐसा है जैसे सपन टूटने पर ही ज्ञात होता है कि ये असत्य था, मिथ्या था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सपना टूटने पर ही पता होता है, उस टाइम तो सच लग रहा होता है। जब सपना देख रहे होते हैं तब तो सपना सच लग रहा होता है।
और जैसे ही आंख खुलती है तो पता लगता है कि ये सपना झूठ था, मिथ्या था। इसी प्रकार आत्मज्ञान के बाद ही संसार संबंधी सारी मान्यताएं, धारणाएं गिर जाती हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जितनी भी हमारी धारणाएं हैं, जितनी भी हमारी मान्यताएं हैं, वो सब गिर जाती हैं, इससे पहले नहीं। इससे पहले जो है संसार सत्य प्रतीत होगा, और आत्मा असत्य है। जीवन में भी साक्षी भाव रखने पर भ्रांति मिट जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। अपने अंदर उठने वाली सारी तरंगें मेरी पकड़ के कारण है। उलझ मत, साक्षियों के देखने से जाने दो। अष्टावक्र जी जो है, इसलिए निष्ठा की बात कहते हैं। वो जो है समाधि को भी बंधन कहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। वो कह रहे निष्ठा, एकदम से जाग गया और सब जगह पे परमात्मा है, मेरा ही स्वरूप है। और अगर बाकी कोई सोचे किसी और उपाय से मुझे ये हो जाएगा, तो ये सोच लो कि वो अभी 84 की गाड़ी में बैठा हुआ है और बहुत स्पीड से 84 लाख योनियों में जा रहा है। क्यों? वो अपने को उन तरंगों में घिरा हुआ पा रहा है, वो तरंगे उससे काम करा रही हैं। अष्टावक्र जी समाधि को भी बंधन कह रहे हैं। ये उपदेश जो है इतना सारगर्भित है कि जनक को सुनते सुनते ही आत्मबोध हो गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एकदम ऐसा झटका मार के हो राम। स्वरूप का ज्ञान हो गया। ये जो रूप है, इनके अंदर और बाहर का आकाश एक है। ये रूप खत्म होगा, आकाश आकाश हो जाएगा। जय राम जी की। वो भी है, बस मेरा बंधन ये है कि मैं इसको अलग और उस आकाश को अलग देख रहा हूं। शरीर का कोई महत्व तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सुन ले चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा मैंने बिना गुरु के नहीं रहना। सुन ले चतुर सुजान। ये चतुराई ये बनेगा गले का फंदा, उठाना पड़ेगा तुझे संसार का धंधा। सुन ले चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
जनक जी को एकदम आत्मबोध हो गया ये सुनते ही। इसका कारण ये था कि उनकी पात्रता पूर्ण थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। पात्रता नहीं होती तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सारी देरी पात्रता प्राप्त करने में होती है, इसके बाद प्राप्ति में देरी नहीं होती, क्षण भर में घटना घट जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम ये जो है पहला प्रकरण जो है 20 सूत्रों के साथ जो है 20 सूत्र हैं प्रथम प्रकरण में, और ये जो है 20वें सूत्र में जनक जी ने जब कहा, अष्टावक्र जी ने बताया जनक को कि जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्मा सब भूतों में स्थित है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बस इतनी बात एकदम समझ में आ गई जनक जी को। सब निर्मल निर्मल हो गया, सब प्रकाश ही प्रकाश हो गया सब तरफ। सब रगड़े झगड़े खत्म हो गए। सब शांत हो गया, सब तरफ आनंद हो गया। सब टेंशनें समाप्त हो गई। मूढ़ता के कारण जो है वो दिख नहीं रहा है। संसार अंदर है, 24 घंटे भरा हुआ है ना अंदर। संसार अंदर है, परमात्मा बाहर, क्योंकि परमात्मा अंदर बाहर सब एक है, और अंदर भरा है संसार, और ढूंढ रहे अंदर परमात्मा को। परमात्मा सामने दिख रहा है बाहर, उससे जल रहे मर रहे, उसको पागल समझ रहे, तो नुकसान उसका कर रहे कि अपना। वो तो देख रहा है, तेरा हर अंदर का विचार वो जानता है, तू क्या कर रहा है, तू कितना अपने को धोखा दे रहा है, तू कितना इधर उधर तेरा नजर जा रहा है, वो सब जानता है। सारा दिन तो संसार में पड़े रहते हैं, सारा दिन लोगों से लड़ते हैं, सारा दिन, और अपने को मान के बैठे हैं कि हम सही हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो साधक है, साधक वही है जो सब रूपों में अपने गुरु के दर्शन कर रहा है।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बस बाकी सब खत्म कहानी। और अगर जिसको दूसरा दिखाई दे रहा है वो मूड है, वो जीव है, वो पागल है, वो संसारी है, वो 84 लाख योनियों में जा रहा है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। किसी किसी जगह देखो छिपकलियां छिपकलियां, ये कीड़े 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 कीड़े, बतखें बतखें उड़ रही हैं नदियों किनारे, कितने कितने बैठे हैं, लाखों लाखों पैदा हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ों। तो ये सब 84 लाख योनियों में जा रहे हैं। उनको देख के क्रोध नहीं करना चाहिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो रोक नहीं सकता, क्योंकि वो गुरु कृपा से ही रुक सकते हैं, निकुरे नहीं रहना उनका अकड़। हमको बताया भी गया और हमने पढ़ा लिखा सुना और अनुभव भी है कि कहीं चोट लगती है तो दर्द अपने को भी होता है, उसका दर्द। तो इसका मतलब वो एक है, सब जगह से राम 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 बोली राम। जो बेवकूफ बना रहे हैं उनकी बातों पे इंसान को विश्वास ज्यादा है, सत्य के गर्जन को स्वीकार नहीं कर रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। वो इतना चतुर सुजान है कि सत्य को उसको सामने मालूम है, सुन लिया बहुत बार। वो सोच रहा है कि कुछ करने से हो जाएगा। एक मन में भ्रम पाला है, ब्रह्म सामने है, वो ब्रह्मा वो प्रकट है सामने, वो एक भ्रम पाल के बैठा है कि कुछ करने से मैं कर रहा हूँ। ये धोखा है अपने आप को। ये 84 लाख योनियों में जा रहे हैं और ये जो है हमारे अंदर ये बात है, अभी प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। शिव जी ने कहा है उमा माता से कि पार्वती तप दान व्रत साधनाएं अंत मंत्र ये जो भी करते हैं, योग ये सब जो भी करते हैं, ये सब अगर प्रेम उत्पन्न हो जाए तो उन सब चीजों से आगे स्थिति उसकी समझनी चाहिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। तप दान यज्ञ धर्म कर्म जो भी कर रहे हैं, ज्ञानी ध्यानी बैठे हैं अकड़े हुए, फंसे हुए संसार का धंधा कर रहे हैं, सब लगे हुए संसार के धंधे में, दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, जैसा दूसरों के सामने बन के दिखा रहे हैं, ऐसे है नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। सारा दिन एक्टिंग करते हैं लोगों के सामने और अंदर खलबल 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 मची पड़ी है। क्या जीवन है। ये ऐसा है, ये वैसा है। ये नहीं मान रहा है कि मैं द्वैत में हूँ, ये नहीं मान रहा है कि मैं बीमार हूँ, मैं रुग्ण हूँ, मैं मानसिक बीमार हूँ। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं मानसिक बीमारी में से गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं लोगों से लड़ रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे दूसरा दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बीमारी जिसके विचार हैं विकारी,
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। सबसे बड़ी बीमारी जिसके विचार हैं विकारी, शुद्ध विचार ईश्वर है, ईश्वर के विचार हैं शुद्ध विचार, आनंद है, कोई भय नहीं, एकदम शांत, एकदम आनंद, एकदम निर्मल। नर्क स्वर्ग मोक्ष जन्म मरण के भाव से भी पार, एकदम शुद्ध निर्मल। साफ सुथरी गंगा जी बह रही है और बराबर में ही वही एक दलदल जिसमें सारे शहर का गंदगी आके इकट्ठा होता है, उसमें बैठे हैं। पास में ही गंगा जी है। सारे दलदल में ही हैं तो मजा आता है। सब मुझे मिलके दलदल में घसीटते हैं, हम सब गुत्थम गुत्था होते हैं, सब अलग ही पछाने जाते हैं, हम दलदल में रहते हैं। जिसने गंगा जी को महसूस कर लिया, जिसने गंगा जी को देख लिया, वो फिर संसार में कैसे जा सकता है? कैसे दलदल में क्या कर रहा है? वो देखा नहीं, उसने देखा नहीं, उसको भ्रम हो गया है। वो तब तो ऐसा कोई क्षण नहीं है जब तुझे देख नहीं रहा है। वो तुझ में है तभी ये शरीर में जीव है, नहीं तो इसको निर्जीव कहते हैं। इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं हम अपने आप को। राग द्वेष रहित जब तक नहीं होंगे तब तक परमात्मा दिखता नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दूसरा नहीं बताएगा कि हाँ है कि नहीं, हम खुद जानते हैं कि हमारा अंदर अभी लबालब भरा हुआ है। रात को बैठो, बीच में बैठो, देखो कि अभी मैंने इतनी देर 1 घंटा 2 घंटे संसार में व्यवहार किया, उसमें मैंने किसके साथ गलत किया। कब वो समय था जब मैंने एक को देखा और कब वो समय था जब मुझे दूसरा दिखाई दे रहा था। वो समय कौन सा था? और जो समय जिसमें मुझे दूसरा दिखाई दे रहा था, मैंने वो पाप के बीज बो दिए। अब जो बो दिए उसको तो रोक नहीं सकते, वो तो उगेंगे। आगे बीज मत बो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बीज मत बो, और जो बो दिए उसके लिए क्षमा प्रार्थी। हे परमात्मा, तेरा शुक्रिया मुझे दिखाई नहीं दिया था। बस राग द्वेष रहित हो जा, वो तुझे स्वीकार कर लेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। बस तू राग द्वेष रहित हो जा, धोखा नहीं दे सकता तू इसको। फालतू के झंझट से अच्छा है राग द्वेष रहित होना। स्वयं प्रकट है, वो स्वयं प्रकट हो जाता है। वो निर्मल आनंद है। वहां कल का नहीं कि कल सुखी होगा, वो अभी शांत है। उसके सब काम धंधे खत्म हो गए, वो साक्षी में आ गया। सीमित असीम को कैसे जान सकता है? बुद्धि सीमित है, बुद्धि उस असीम का बनाया हुआ एक छोटा सा कण एक में है। सब बुद्धियों का बुद्धिदाता, वो असीम
जो बुद्धि किसी बुद्धि में नहीं समा सकता। जो भी बुद्धि वहां गई ब्लास्ट हो गई, चित्थरे हो गई। उसको जाते ही उसके पास और अगर अभी बुद्धि चल रही है और कुछ भी देख रहे हैं तो वो मनोरोगी है। अंदर विचार चल रहा है और कुछ भी दिख रहा है वो सब मन का बनाया हुआ है। साक्षी को कैसे देखे? साक्षी स्वयं का, स्वयं से स्वयं को जान रहा है। जयराम जी की बोला सब शिकायत, सब रगड़े खत्म। फिर ये नहीं देखना कि पाया कि नहीं पाया, वहां पे शक ही नहीं रहता कि पाया कि नहीं पाया, मिला नहीं मिला, आएगा जाएगा, कल होगा, ये करने से होगा, वो शक ही खत्म हो जाता है। एकदम शांत हाजिर। तुरंत काम है, क्षण भर में निपट जाए। करने का है करके नहीं तो कुछ करा नहीं तो वो जो छोटा सा कुकड़ू सुबह सुबह पेड़ पे बैठा हुआ था एक पत्ते के ऊपर, छोटा सा दो टुंडू टुंडू आंखें वाला, उसने क्या करके पाया? मैंने बोला और भाई धनी राम क्या हाल है? कह रहा महाराज मैंने जो है मेरे को 24 घंटे में शरीर को सजाता रहता था, अब देखो कितने रंगों लगा रखा है, कितना खूब। मैंने कहा धनी राम बड़ा खूबसूरत लग रहा है। कह रहा महाराज मैं 24 घंटे इसी चक्कर में रहता था, इसको सुंदर बना लूं, इसको सुंदर बना लूं, और प्रभु देखो कैसे रंग रूंग भर के तुमने दे दिया, साला कोई देख नहीं रहा मेरी तरफ, मैं क्या करे बाबू? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जाकी रही भावना जैसी, अगली शक्ल तुझे मिलेगी वैसी। ध्यान रखना, ये जो पैसे के पीछे फिरते हैं सब सांप बनते हैं, हरदम पैसा 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 पैसा, हर चीज कामी पेड़ बनते हैं। जो 24 घंटे काम के बारे में सोचते हैं वो अगला जन्म पेड़ का, सबका कुछ ना कुछ। जो साधु संतों की निंदा करते हैं वो मेंढक बनते हैं। ये सब कुछ एकदम तय है, बच नहीं सकता है, कोई उपाय है ही नहीं। तेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो तू बो रहा है वो तुझे काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। परमात्मा सदा सदा से यहाँ है, परमात्मा कहीं आता जाता नहीं है, उसको बेवकूफ बनाया जा नहीं सकता है। बेवकूफ सिर्फ हम अपने को बना रहे हैं, अपने को धोखा दे रहे हैं, अनमोल मनुष्य जन्म को कौड़ियों के भाव खो रहे हैं, जिसका मोल ही नहीं है। मैं तेरे घट भीतर बैठ के तुझे जानता हूँ, तुझे सारा दिन जो इधर उधर का करता है, तेरे अंदर से राम राम नहीं निकलता है। बाद में बंद कैसे हो? मैं करता तो हूँ, करना तो उसी को ही होता है कि बच्चा क्या करता है जो माँ को याद रहता है, हर पल याद रहता है। प्रेमी कैसे याद रहता है, प्रेमिका कैसे याद रहती है? हरदम 24 घंटे उसी का क्या कर रहा होगा, उसने ऐसा बोला ऐसा बोला। संसार की रिश्ते जो चमड़े के रिश्ते हैं, जो सत्य रिश्ते नहीं है, उनकी याद रहती है। राम राम करना पड़ता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी करना पड़ता है, भूल जाते हैं। और चमड़े के रिश्ते जो एक दिन मिट्टी पर राख, ये राख, ये राख है, ये शरीर, ये सब शरीर राख है और राख राख से लड़ रही है। राख ऊपर राख नीचे, बीच में से राख निकल रही है, राख का राख।
मुट्ठी भर राख होने के लिए मैं सारी उम्र प्रभु तुझसे जला हूँ। उसकी कीमत मिली है ये मुट्ठी भर राख। अभी भी क्या कर रहे हैं? सारा दिन इधर की उधर ही कर रहे हैं। लड़ाई जिसकी बंद हो गई अंदर की, बाहर परमात्मा हाजिर उसका है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। जिसकी अंदर लड़ाई बंद होगी उसका बाहर प्रकट है, और जिसकी अभी भीतर चल रही है उसकी तो बाहर भी स्टार्ट ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। मोर नंद गोपाला तू क्यों हुआ काला? ये सारे अपने चमक की तरफ भाग रहे, सारे ये सारे चमक की ओर भाग रहे, सब कुछ चमकते हैं। अरे वो अंधकार से अंधकार में जाके बैठ के देखो वहां कौन है। पूरे अंधेरे कमरे में जहाँ कुछ ना हो, एकदम अंधेरे कमरे में पूरा, उसमें जाके बैठ के देखो, वहां पे भी मैं हूँ। अपने आप को हाजिर पाओगे आराम से। देखना एकदम ऐसा लगेगा अरे यार मैं तो यहाँ भी हूँ। और थोड़ी देर वहां बैठे रहोगे तो कुछ ना कुछ दिखने भी लगेगा धीरे धीरे। अगर तुम बिल्कुल एकदम शांत होके वहां बैठे रहो तो थोड़ी देर बाद दिखने लगेगा, चाहे कितना भी अंधेरा हो वहां भी प्रकाश है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। प्रकाश ही प्रकाश को देखना है। आंखों के बस का देखना नहीं है, पीछे से प्रकाश सबका आधार प्रकाश है। तो जिसको मालूम है कि मैं हूं, तेरी मेरी छूट जाए कोई ऐसा यतन कर या, तेरी मेरी तभी छूटेगी जब प्रेम होगा। प्रेम बेशर्त। संसारी कौन है? जो शर्तों से प्रेम करता है। आज कहेगा अच्छा, कल विचार ना मिले तो गालियां देगा। एक दिन गुरुजी बनाएगा, दूसरे दिन उसको चौराहे पे प्रणाम करेगा। बाहर के रिश्ते शर्तों से है, प्रेम बेशर्त है। कोई मांग नहीं है। जहां मांग है वहां प्रेम नहीं है, व्यापार है, शुरू हो गया। परमात्मा हर एक को मौका देता है, एक मौका जरूर देता है सत्य को जानने का। कुछ लोग गंगा जी के किनारे से भी प्यास से चले जाते हैं। गंगा जी का क्या कसूर है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। गंगा जी के किनारे जाके भी वो प्यासे आए। कोई पूछे ऐसा कैसे हो सकता है, प्यास लगी? वो प्यास नहीं थी, प्यास का भ्रम था। तो जानवर कहीं इतने प्यासे होते हैं कि गंगा जी में सीधे कूद जाते हैं, चाहे कितनी भी गहरी हो, और बेचारे तैरते तैरते बहुत आगे तक चले जाते हैं कई बार, जिसको प्यास लगी।
वो प्यास, वो श्रद्धा, वो पाने की चाह सिर्फ परमात्मा को, सिर्फ अपने आप को जानना। परमात्मा को ढूंढने वालों, मुझे एक बात बताओ, परमात्मा से अगर सामना हो गया तुम्हारा और परमात्मा ने पूछा कि तुम कौन हो, तो जवाब क्या दोगे? परमात्मा से सामना अगर हो गया और उसने पूछा कि तुम कौन हो, उसको जवाब क्या दोगे? ये शरीर का नाम धाम गाम धाम तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि कपड़े से तो आप पहचाने नहीं जाते। एक ही जैसे कपड़े तो पहनते हैं। जिस दिन शादी हुई थी तो उस दिन दूसरे कपड़े थे, वाह वाह वाह। जिस दिन कोई मर गया था तो उस दिन दूसरे कपड़े थे, वाह वाह वाह। आज पार्टी में जा रहे तो दूसरे कपड़े हैं, वाह वाह वाह। दिन में 2-2, 4-4 बार कपड़े बदल लेते हैं। कपड़े बदलने में मजा आता है। तो कपड़े की पहचान से तो कुछ लेना देना नहीं है। परमात्मा ने पूछ लिया कि तुम कौन हो, तो क्या बताओ? ये नाम रूप, ये अटरम पटरम जो भी है, ये सब शरीर के साथ है। जैसे ही इसको प्राण ने, श्वास ने त्यागा तो इसको सब त्याग देंगे, 1 मिनट नहीं रखेंगे। जिनके लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, यही जलाएंगे। तो ये शरीर तो हम नहीं है, तो उसको क्या बताएंगे कि हम कौन है? तो बेहतर होगा कि परमात्मा की तलाश को छोड़ के पहले ये जाने कि हम कौन हैं। शायद जिस दिन अपनी तलाश पूरी होगी, अपना, मुझे लगता है कि साथ के साथ परमात्मा की तलाश भी पूरी हो जाएगी। जय राम जी बोलना पड़ेगा। एक साथ पूरी होगी, तुम्हारा अपना जानना और परमात्मा का जानना एक साथ होगा। तो परमात्मा जिसको तुम नहीं जानते कैसा है, क्या है, अगर वो ना दिखता हो तो अपने आप को जान लें कि हम कौन हैं। शुरुआत यहां से करें। जो अपने हृदय में बैठा है उसकी कदर नहीं है। नजरें उठा के ऊपर यूं देखते हैं खुदा को यारो, जैसे जमी पे वो है ही नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बार बार नजरें उठाकर देखते हैं ऊपर की ओर, खुदा का यारो, जैसे वो जमी पे है ही नहीं। राम वो अहम है, अहम ऊपर को देख लो, थैंक यू। वो जो सामने है उसको थैंक यू करने में जो, अब हर एक को थैंक यू कैसे बोलते हैं? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बेशर्त प्रेम, कोई मांग नहीं, वो प्रेम है। जहां मांग है वो प्रेम नहीं है, वो व्यापार है। मैं ये कर रहा हूं तो तुम्हारा फर्ज है ऐसा करना, तुमको ये करना ही चाहिए। मेरा इज्जत तुम्हारे से जुड़ा हुआ है। तुमने अगर कुछ कहा तो मेरी इज्जत भी खराब होगी। ऐसी घटिया इज्जत का करना क्या है जो किसी दूसरे के खराब करने से खराब हो जाए? ऐसे संसार का करना क्या जो आज है कल छूट जाए? ऐसे रिश्तों का करना क्या जो पल पल बदल रहे हैं? एक माँ के 2 बेटे हैं, अगर वो एक बेटा उसका कहना ना माने तो उसको वो गालियां देगी, और एक चापलूसी करे तो वो कहेगी वाह। वहां भी भेद है।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। संसार के हर रिश्ते में भेद है, पति पत्नी बच्चे माँ बाप सब। वो मैं इस जगह पे गया तो राजस्थान में, तो उधर जो है मरासी लोग रहते हैं। एक जात है मरासी जो गाने बजाते हैं, गाते हैं। तो उनमें कुछ दिन उनके साथ मुझे रहने का, वो रात में उनके साथ रहता था। तो वो लड़के शाम को सब खड़े रहते थे सारे, अपन वही बुढ़े बुढ़े बैठते हैं, जवान जवान बैठते हैं, बच्चे को। तो वो पूरे कबीले के कबीले रहते हैं, पूरे कबीले सब, मतलब जितने भी होते हैं सब आपस में रिश्तेदार ही होते हैं, बड़े बड़े कबीले होते हैं। तो शादियां आपस में ही होती हैं उनके यहाँ। तो पर शर्त ये होती है कि जिस दिन कोई बुढ़ा मरेगा उसके 40वें दिन शादियां होंगी। तो जितनों की भी बेटियां बेटे होते हैं उस दिन शादी होती है, जिस दिन 40वां होगा। पूरे गांव मिलके करता है, ऐसा करके रिवाज है उनके यहाँ पे। तो वो लड़के खड़े रहते थे, तो मैंने अगर किसी से पूछा कि भाई शादी हो गया भाई तेरा, तो बोलता है कि बाबा जी ये बुढ़ा मरेगा, ये मर नहीं रहा है, इसने शादी रुकवा रखी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और बुढ़ों को चाय पी, जैसे बैठे हुए चाय पी रहे तो बुढ़े कहते बाबू जी हमारे यहाँ पे तो लोग जो है दुआएं करते हैं हमारे मरने की, किसी में भी नहीं करते होंगे। मैंने कहा जी मतलब आपके रिश्तेदार दुआएं करते हैं? कह रहे हाँ जी। कैसे? उन्होंने कहा ये जितने लड़के हैं ना, ये अंदर से इस चक्कर में है कि एक आधा में से रिढ़ के और कल ही बरात चढ़े। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो ये सब रिश्ते नाते संसार के ये झूठे हैं। नातों का क्या, रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। हर एक सिर्फ स्वार्थ उसका पूरा हो रहा है तो अलग रोल, और जैसे ही वो पूरा हुआ उसका अलग रोल। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैंने बिच्छू से पूछा कि यार तू ये पूंछ में लिए क्यों घूम रहा है? जय कह रहा महाराज मैंने इन्हीं से सीखा, जैसे ही कोई वहां से निकला उसके सामने अलग रोल और उसके पीछे अलग रोल। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कह रहा प्रभु ये ऐसे ही है, ये पीछे से ठक मारते हैं डंक, बचने की गुंजाइश कम ही होती है। ये आगे पीछे बिच्छुओं की बस्ती में, सांप और बिच्छुओं की बस्ती में कैसे जिया जाए? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। देख लो, देखो डंक तैयार है, स्वार्थ पूरा हो रहा है तो ठीक, और नहीं तो दो गाली। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं बहुत चतुर हूं, उसके सामने वैसे, उसके सामने वैसे, उसके सामने वैसे, सारा दिन अलग अलग रोल करता है इंसान। फिर ढूंढ रहा भगवान। भगवान ने सब रूप बनाए और उनके हृदय में खुद समाये, फिर वो चलने लगे टक टक टक। वो छोटे में वो आते थे दिवाली पे,
छोटे जहाज होते थे, पानी में रख देते थे ऐसे पानी में, और उसमें एक आग मोमबत्ती जला देते थे। तो कुछ लोग दिया भी जला देते थे तेल का रख के उसमें, और वो जो है पटर टर 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 चलता रहता था पानी में। वो आग उसके सेंटर में रखते, जरा सी इधर हो जाए तो भी नहीं, वो बीच सेंटर में गर्म होता था, और वो टर चलता रहता था जब तक वो, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। उसको इतना उसमें प्रेम आ जाता है कि उसका आंसू आ जाता है। थैंक यू ब्रो। राम वो दिया, वो ज्योत, अग्नि एक है, ज्योत जहां भी जल रही है अग्नि एक है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। सूर्य को ज्योत दिखा रहे, अपनी श्रद्धा है, नहीं तो सूर्य को फिर ज्योत दिखाने वाले से और ना दिखाने वाले पे कोई बैर नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। हम बहुत पूजा पाठ वाले हैं, ये दुष्ट नहीं है, ये नरक में जाएंगे। वो तो नरक में जाएगा नहीं जाएगा, पर तू पक्का जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जाकी रही भावना जैसी, क्योंकि नरक अंदर है तभी तो दिख रहा है बाहर। नहीं तो कोई तो ऐसे भी है जिनसे पूछो कैसे है महाराज, कह रहे बाप जी एकदम फुल आनंद है, फुल्ली एकदम संतुष्ट है, हरदम जी हरदम, कोई शिकवा शिकायत नहीं महाराज, मिट गया, तुमसे क्या शिकवा शिकायत करें। अपनी लगाई बगिया है, क्या शिकायत। वासना है अंदर, तू इस वासना को छोड़ के राग द्वेष रहित हो जा। ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, मैं तू यह और वह, मैं तू यह और वह, ये बीमारी है। ना या मैं हूं ना तू है, ना यह है ना वह है, एक राम राम है। बम बोले बम, मिट जाए बम। बोल बम, पहले गुरु बाद में हम। जय राम जी की बोला। जय राम। बोल बम, बम बोलते ही थमता, बम बोलते ही बम। मैंने पूछा उससे, वो वैज्ञानिक एक मेरा को मिला, मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा ये जो आप मिसाइल के जो परीक्षण करते हो, तो ये मतलब कितनी जगह पे टारगेट रखते हो। उन्होंने कहा महाराज फुटबॉल जितनी जगह, मतलब फुटबॉल का आकार और वो बनाते हैं जहाँ पे उसको गिरना होता है। बोल बम, बिल्कुल एकदम सेंटर पे जाके
लगता है वो अपना अपना है कि किसकी तेरी याद आते ही उलझने मिट गई मेरी। अब तो तू ही तू है, देखी जाएगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। समर्पित हो गया उसके, दूसरा रहा ही नहीं। संसार अंदर है, परमात्मा बाहर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तेरा अंदर का संसार मिटेगा तो अंदर बाहर का भेद मिट जाएगा। सिर्फ मुझ में राम है तो मैं रावण, और सब में राम है तो मैं राम हूं। जय राम जी की बोलना। रावण भी कहता था कि मैं शिव जी का भगत हूं, और राम से वो बंदर गिलहरी वो सारी शिकायतें करते थे आके। वो शाम को उस पत्थर के ऊपर आके बैठते थे जब युद्ध जब वो पुल बनाते थे, तो सारे पुल बनाते थे, तो शाम को जब भोजन चल रहा होता था तो वो शाम को आके पत्थर पे बैठते थे, पत्थर था वहां पे। तो सब शिकायतें करते थे, ये ऐसा रहा समस्या कि ऐसी रही, ऐसा रहा, ऐसा रहा, दिन की बातें बताते थे। तो गिलहरी ने शिकायत किया कि यहाँ आके बैठ गई हो। उन्होंने कहा भगवान मेरी भी सुनो, मेरी भी सुनो, मेरी भी सुनो। उन्होंने कहा हाँ बता भाई क्या बात है। उसने कहा महाराज ये बंदर और भालू जो है ये सारा दिन हमको धमकियां देते हैं कि पत्थर ऊपर फेंक देंगे, रास्ते से पीछे रहो, तुम मत चलो रास्ते में, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और महाराज हम रेते के जितना हमारे ज्यादा से ज्यादा हो सकता है पकड़ के वो रेता हम वहां डालते हैं, और जितना आपने शक्ति दिया उसका पूरा ईमानदारी से उतने ज्यादा से ज्यादा उठा के डाल रहे हैं। और ये कहते हैं कि हमारे आगे मत आओ, नहीं तो जो है तुम्हारे ऊपर पत्थर डाल देंगे हम, और पैर के नीचे पिचक के मर जाओगी, हमारे नीचे मत आओ, हम बड़े बड़े पत्थर उठा के चल रहे हैं। तो राम जी ने कहा कि जिसको ये शिकायत हो कि ये ना चले, वो सब जो है कल से वहां नहीं जाएंगे, पर ये जाएगी, ये जाएगी। और जिसको ये है कि पैर के नीचे, जो नीचे देख के नहीं चल सकता और जो सबके अंदर एक को देख के नहीं चल सकता है, उसको कल से जाने की जरूरत नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो राम जी पत्तों से बेलों से पूछ रहे हैं। पार्वती माता कह रही है कि ये है तुम्हारा इष्ट, ये तुम्हारे इष्ट हैं। ये इनकी पत्नी को वो उठा के ले गया, और ये बेल और पौधों से, ये बेलों से, पेड़ों से पूछ रहे हैं कि तुमने सीता देखी है। उन्होंने कहा हाँ यही मेरे भगवान हैं, यही मेरे गुरु हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उनको पत्ते और बेलें बता रही हैं, उनसे बात कर रही हैं। जीव जगत सकल राममय वो जान रहे हैं, उन्होंने जान लिया कि सब कुछ मैं हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो तो लीलाधर की लीला है, वो तो भगवान थे। बचपन से अथा वो जागे हुए पैदा होते हैं, वो जागे हुए अवतार लेते हैं। मतलब उनके अंदर ज्ञान नहीं होता, वो बाहर से लेते नहीं है, उनको सिखाने का जरूरत नहीं पड़ता है बाहर से, वो जागृत होते हैं। बस जैसे ही उनके गुरु का साक्षात्कार होता है सामने, ऐसे ही वो जाग जाते हैं। कृष्ण संदीपन गुरु जी के पास में और राम वशिष्ठ जी के पास में। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। गुरु को भी पता है कि हाँ ये सत्य है, ये तो बस वही है। राम जी और वशिष्ठ जी एक बार जो है जा रहे, तो राम जी ने पूछा कि वासना क्या है,
इच्छा क्या है, इच्छा क्यों, क्या है, इच्छा क्या कर सकती है, ये जो इच्छा है ये क्या कर सकती है। कौशिक जी ने चलते चलते रास्ते में एक जगह पे उन्होंने कहा कि भाई सुनो, ये जगह को खोदो। कि राम लक्ष्मण साथ में थे, उन्होंने कहा इस जगह को खोदना है, कहीं से पता करो, फावड़े फूटे का इस जगह को खोदो। उन्होंने उस जगह को खोदा और उन्होंने कहा धीरे धीरे आराम आराम से खोदना, आराम आराम से। तो जब काफी गहरा 5, 7, 8 फुट 10 फुट खोद दिया जब खड्डा, तो वहां पे एक आदमी बैठे हुए थे। उनको उनका आराम आराम से साफ किया, साफ करके उनको बाहर निकाला। बाहर निकाल के तो वशिष्ठ जी ने उनके सिर पे यहाँ पे मालिश किया और उनका तालू ये ऊपर का जीभ ऊपर लग जाती है, उसको सीधा किया, उसको सीधा किया। तो उसने कहा घोड़ी दे दे, घोड़ी, मेरी घोड़ी कहाँ है। राम जी ने कहा कि ओ बैठ, शांति रख, या तुझे मिट्टी में से निकाला है अंदर से, तुझे घोड़ी, तेरी घोड़ी यहाँ से, सुन रहा है, कब से है तू। उसने कहा पहले घोड़ी लाओ, मेरी घोड़ी। उसका गुरुदेव ये क्या है। उन्होंने कहा कि उससे पहले पूछा कि तू किस, जब तू वो घोड़ी किस राजा ने तुझे बोली थी, तो उसने जिस राजा का नाम लिया वो उसकी 8 पीढ़ियां निकल गई थी, 8 पीढ़ी आगे चल रहा था। वो 8 पीढ़ियों से धरती के नीचे समाधि लगा के बैठा हुआ था, श्वास रोक के। उन्होंने कहा जी इसका कारण कैसे भाई, कैसे भाई, तेरे को यहाँ पे क्या हुआ। उसने कहा महाराज वो राजा के पास में घोड़ी थी और वो घोड़ी मुझे बहुत पसंद थी, तो मैं जो हूँ गाना गाया, वो भजन गाता था, कह रहा मैंने वो भजन गाया तो राजा खुश हो गया। राजा ने कहा तू मांग, तुझे क्या चाहिए। और वो जो घोड़ी थी ना, वो राजा को बहुत पसंद वाली घोड़ी थी, राजा की फेवरेट घोड़ी थी। उसने कहा महाराज ये काली घोड़ी चाहिए आपकी। उसने कहा भाई, और राजा चुप हो गया। तो राजा ने जो है अपने मंत्रिमंडल से विचार किया, उसने कहा भाई अब उपाय बताओ, घोड़ी मुझे देनी है। उन्होंने कहा महाराज इसको ये समाधि लगाता है, इसको बोलो कि अगर तू 24 घंटे की समाधि लगा के और वापस निकल आए तो हम जो है तुझे घोड़ी दे देंगे। क्या बोलना पड़ेगा। उन्होंने कल कहा कि महाराज कह रहे कि भाई हम भी देखना चाहते हैं कि 24 घंटे ऐसा सांस को ऊपर चढ़ा के ऐसा कोई जिंदा रह सकता है। तो उसने कहा महाराज ये तो कोई बात नहीं, आप घोड़ी के लिए हाँ करो, खड्डा खुदवाओ, मैं बैठू। उन्होंने महल के बीच में खड्डा खुदवाया, खड्डा खुदवा के जो है उसको बिठा दिया, बीच में बिठा के ऊपर से बंद कर दिया। मंत्री ने कहा महाराज बस अब इसको लॉक कर दो। अब वो घोड़ी की इच्छा लेके वो बैठा था कि अभी मुझे घोड़ी मिलेगी, घूमूंगा। 8 पीढ़ियां चली गई। अब जब उसको उठाया तो क्या करा, घोड़ी दे दो। इच्छा ये करा सकती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इच्छाएं जंजाल, जो इच्छा करोगे जंजाल है, करके देख लो, कोई भी इच्छा करके देख लो। एक परमात्मा को पाने की इच्छा कर लो, सारे जंजाल खत्म हो जाएंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
हे प्रभु मेरी एक चाह पूरी कर दो, मेरी एक इच्छा पूरी कर दो कि कभी कोई मेरी इच्छा ही ना हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दो दीनदयाल दीनानाथ कि मेरी कभी कोई इच्छा ही ना हो। जैसा है स्वीकार है। इच्छाओं ने भिखारी बना दिया, नहीं तो फकड़ों की तरह घूमते उसको कौन रोक सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं ये कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। सपने देखते देखता ही जो है मर गया, फिर आगे पहुंच गया, फिर वो सब आगे वापस आओ, फिर जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। इस बार अगर झगड़े पूरे ना कर सके, लेंगे जन्म दोबारा, आ जाना वहां करेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राग द्वेष रहित हो जा, तू राग द्वेष रहित हो जा। नारायण 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 तेरे आगे पीछे ऊपर नीचे ठसा ठस भरे हुआ है कि तेरा प्रॉब्लम ये है कि तू अपने को उससे अलग मानता है। राम ना थे वो मुझसे दूर, ना थे हम उनसे दूर। वो आते नहीं नजर तो हमारी नजर का कसूर था। परमात्मा तो आगे पीछे हमेशा ही रहा। तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। चल के देख लो, तुम्हारा साया साथ चलता है, कुछ कहता नहीं, साथ ही साथ चल रहा है। जब तक तुम चल रहे हो, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया, वो साया साथ साथ चलता रहता है। जब तुम सूरज की तरफ चलते हो तो वो साया तुम्हारे पीछे पीछे होता है, और जब तुम सूरज की तरफ पीठ करके चलते हो तो वो साया तुम्हारा आगे आगे होता है। तू जहां जहां चलेगा, परमात्मा नहीं दिखता, दिखता है, हरदम दिखता है साथ में, तो उसकी परछाई है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तू जहां जहां चलेगा। ये जहाज भी मुझ में चल रहे हैं, ये तारे भी मुझ में हैं, ये पृथ्वी भी मुझ में लटकी है। मैं अनंत हूँ, विनाश रहित। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये सब कुछ मुझ में लटका है। मछली पानी में रह के पानी ढूंढ रही है। तू जहां जहां चलेगा, तू क्या सोचता है तू जहां होगा वहां मैं नहीं हूं? मुझसे ये सब, मैं सब में व्याप्त हूं, ये सब मेरी अभिव्यक्ति है। तू जरा प्रेम से देख तो सही। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये संसार मेरी अभिव्यक्ति मात्र है। इतना भी क्यों नफरत कर रहा है बाहर के रूपों से? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। शरीर के बस का ना चलना, ना देखना, ना उठना, ना बैठना। खोल के पिंजरा, एक दिन पंछी को उड़ जाना है। तो लकड़ा लासन क्यों बाओ, चंदन की लकड़ी लाओ,
भून के बाओ, थोड़ा मुंह में घी लगाओ, लिटाओ, वाह एक बार चेहरा दिखा दो। हाँ, सारी उम्र देखा नहीं, जब तक था तब तो दिखा दो, आखिरी बार चेहरा देख ला। हाय हाय हाय, लिटाओ, लको लकड़ा लाओ, पीछे पीछे हो जाओ, बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। और जैसे ही उसकी खोपड़ी में एक लठ मारा, किसने मारा? जिसको सबसे ज्यादा हाय हाय करता था, मेरा ये माल खजाना इसको दूंगा, ये मेरा। उससे जो है बेटे सीधे खोपड़ी फुड़ाते हैं उसकी, इसी में तेरा मेरा मेरा भरा हुआ था, ये ले, या तेरा कुछ भी नहीं। तब उसको वो बांस खोपड़ी से सीधा दिल मिल जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो जो खोपड़ी फोड़ते हैं ना आग लगा दे के बाद, ये तेरा यहाँ अटका हुआ था ना खोपड़ी में, ये सीधा ऐसा बांस मारते कि सीधा, क्योंकि सबसे ज्यादा देर में ये यहाँ ये जगह जलती है, सबसे लास्ट में कर दे, सबसे लास्ट, सब मांस से ही इकट्ठा हो जाता है। तो खोपड़ी से दिल में उतारने के लिए वो आखिरी प्रयास है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। खोपड़ी बैठा, लाई बांस घ्यो, लाई देसी, थोड़ा देसी घी लगा लो, तेरी वासना टूटे, ये जो बंधा हुआ है, इस कारण ये सब कुछ बनाया गया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। मोह, मूढ़ता और वासना, मूढ़ता और वासना, बस बांधे हैं संसार में, नहीं तो बंधन है नहीं। हम बंधे हैं, कोई बांधने वाला नहीं है। स्वतंत्रता चाहती है सब आत्मा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। स्वतंत्रता चाहती है आत्मा इस बंधन से, इसलिए छटपटा रही है। समय निकल रहा है और वो छटपटा रही है। और ये जो है बाहर के इंद्रियों से अपने आप को, मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ और मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूँ, इस अज्ञान में, इस अज्ञान रूपी हथियारों से अपने काट रहा है और अगले जन्मों का बोझ भर रहा है। जो कर रहे हैं, राग द्वेष रहित किया गया कोई भी कर्म, वो फल जरूर देगा। स्वर्ग जाना है, स्वर्ग भी पहुंच जाओगे, ऐसे कर्म करो। नरक जाना है, नरक भी पहुंच जाओगे, ऐसे कर्म कर ही रहे हैं। 84 लाख योनियों में जाएंगे, क्योंकि अगर उस परमात्मा ने जो श्वास दिया है उसका शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं। उससे भी कोई अनमोल चीज हमारे लिए भी है। उस श्वास, उस प्राण से ज्यादा अनमोल चीज भी हमारे पास कोई है। वो जो यहाँ से हृदय में, वो जो नाभि तक जा रही है, वो जो एहसास हो रहा है, उससे ज्यादा भी कुछ वैल्यू है संसार की। जिसके लिए वैल्यू है तब तक वो समझ में नहीं आता। और जो अपना पूरी तरह से सच्चे हृदय से चलना चाहते हैं और उन पर गुरु कृपा हो जाती है, तो उनको एक पल में, एक क्षण में समझ में आ जाता है। क्षण में जीवन बदल जाता है। क्षण क्षण बदलते जीवन में, इन क्षण को छलने मत देना। ये क्षण क्षण गया, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्षण क्षण क्षणते हुआ क्षण, पल, वो जो सांस अंदर आई चली गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसका शुक्रिया अदा जो करते हैं
उनको ये पक्का याद रहता है कि सब जगह पे वही चल रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बेटे को भी बेटा तभी कहेगी जब उसमें प्राण चल रहा है, तो नहीं तो कहेंगे मरावादी। प्राण निकलते ही बॉडी हो जाती है, नाम खत्म हो जाता है। बॉडी को इधर रखो, बॉडी को उठाना हो, बॉडी को नहलाओ, शरीर को उठाओ, शरीर हो जाता है शरीर ही के बिना। भगवान जी तो यहाँ रहते हैं। अच्छा, तेरे यहाँ रहते हैं, ये सब में रहते हैं, बता तो सही। जिसको तू सारा दिन जिसकी चुगली निंदा करता है, जिससे जलता है, जिनको गालियां देता है, जिनसे फुका हुआ है, उनमें नहीं है। बोलो बेटा, उन वाला कहाँ गया? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपनी बीमारी के लिए स्वयं उठना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। दूसरा कोई उसमें क्या करेगा? क्योंकि हमने माना है, दूसरा है नहीं। कुछ करने से हटेगा, कुछ करने से बनेगा नहीं। फिर कैसे होगा? एक पल में जागने से, एक पल में, एक क्षण में हो गया काम, निपट गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो कल जो है दूसरा प्रकरण शुरू होगा। संसार अध्यात्म जो है उस सत्ता से भिन्न नहीं है, दोनों एक है। उसके ऊपर कल से चर्चा होगी। जय राम जी की बोलो। श्री अष्टावक्र महागीता मैया की राम।